नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोरी ऑफ ए बिजनेसमैन एंड द टॉपिक इज सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में कितनी सारी समस्याएं आती हैं और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं और हमें समाधान नहीं मिलता। वी हंट फॉर द सॉल्यूशन एंड वी डू नॉट गेट एंड देन वी गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। इसी के बारे में मैं आपके साथ में एक कहानी साझा कर रहा हूँ आज। मुझे पूरी आशा है आप इसे पसंद करेंगे। ये कहानी राजस्थान की है, जहाँ ऊंट, राजस्थान में कहा जाता है कि ये राजस्थान का जहाज है, क्योंकि रेत पर ये बेहद आसानी से चल फिर सकता है और वहाँ की शुष्क वातावरण में भी ये लंबे समय तक बिना पानी के भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये कहानी बिजनेसमैन की है। वो बिजनेसमैन बूढ़ा हो चुका था और उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि मरने से पहले मेरी इच्छा ये है कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरे 19 ऊंट हैं, वो उनमें से आधे मेरे बेटे को दे दिया जाए, बड़े बेटे को, और जो बचेंगे उसका 1/4 मेरी बेटी को दिया जाए, दूसरे नंबर वाली की, और 1/5 उससे छोटे बेटे को दिया जाए। बस ये उसने अपने विल पर दर्ज कराया और अगले ही क्षण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो बिजनेसमैन तो चले गए। पीछे से बड़े भाई, मंझली बहन और छोटे भाई के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि ऊंट तो 19 थे नंबर में, तो बड़े को आधे देने हैं तो वो 19 का आधा कैसे करें? या तो 9 करेंगे तो वो कम होगा, 10 करेंगे तो ज्यादा होगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और ये समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ये आपस में भाई बहन बहुत झगड़ा कर रहे थे। गांव के सरपंच ने भी माथापच्ची की, लेकिन नतीजा निकला शून्य। और इसी उधेड़-बुन में थे कि बड़े बेटे को याद आया कि पापा के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो पास के गांव में रहते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका मस्तिष्क बहुत ही तेज है, किसी भी चीज की, किसी भी समस्या का समाधान वो आसानी से ढूंढ निकालते हैं। बस फिर क्या था, संदेशा भेजा गया और पापा के मित्र को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और हमारी समस्या का समाधान करें। उनके मित्र रवाना हुए अपने घर से और वो भी ऊंट पर बैठ करके आए। आने के बाद उन्हें तो पता नहीं थी पर समस्या क्या है, तो उन्होंने पूछा कि बेटा बात क्या है। उसने कहा कि देखिए, पापा ने कहा है 19 ऊंट को तीनों भाई बहन में बांटना है। बड़े बेटे को आधे ऊंट मिलेंगे जितने हैं नंबर में, और जो बचेंगे उनमें से 1/4 बेटी को, मंझली बेटी को मिलना है और 1/5 छोटे बेटे को मिलना है। तो पूछा गया कि आप ये हम कैसे करें, एक ऊंट को तो काटना पड़ेगा आधा आधा करने के लिए।
तभी तो वो उनमें से 19 में से आधे ऊँट बड़े बेटे के हिस्से जाएगा, फिर आगे 1/5 करना है तो वो कैसे होगा? पूरे ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। पूरे गांव में सारे लोग परेशान थे, बोले कि ये कैसा प्रश्न आ गया है। तो जो मित्र आए थे समस्या का समाधान करने के लिए, उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग आपस में लड़ो मत, मैं समाधान किए देता हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये मेरा ऊंट आप ले लो। अब आपके पास हो गए कुल 20 ऊंट, 19 थे उनके पास, ये मित्र का एक ऊंट उसमें जुड़ गया, टोटल हो गए 20। उन्होंने कहा कि अब इसमें से आधे कर को बड़े को दे दो, तो 10 ऊंट चले गए बड़े बेटे के हिस्से। अब जो बचे बाकी 10, उसमें से बोले कि 1/5 यानी उसमें से 1/4 मंझली लड़की को मिलना है, मंझली बेटी को मिलना है, तो उनको दे दिया गया 4, 1/4 4 ऊँट उनको दे दिए गए, और 1/5 उनको देना था, 5 ऊँट छोटे बेटे को देना था, 5 ऊँट उनको दे दिया, और जो एक ऊँट बचा वो उसके फ्रेंड ने वापस ले लिया अपने पास। और इस तरह से उन्होंने समाधान कर दिया। सारे भाई बहन भी खुश, गांव वाले भी आश्चर्यचकित रह गए, और सरपंच ने उस अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमारी इस इतनी गंभीर समस्या का आसानी से आपने समाधान निकाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? समस्याएं हुआ करती हैं, उसमें उलझने से नहीं होगा, उनका समाधान निकालना पड़ेगा। और समाधान निकालने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते हैं, हमारे आसपास में कुछ लोग होंगे, उनकी सलाह मशवरा से हम समस्या का समाधान निकाल करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम बढ़े आगे, हम रुके नहीं, हम लड़ाई झगड़े में न पड़े। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में कुछ नई शिक्षाप्रद बात को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।